पहुंचे हुआ निकाल दी फोटो। चुनाव ने मत दिया है। मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, गिरती हुई कानून व्यवस्था की स्थिति, डबल इंजन की सरकार की विफलता। लोकल इश्यूज तो देश के स्वतंत्रता संग्राम में इस मोहम्मदाबाद क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान है। 1942 के गदर में ही मोहम्मदाबाद तहसील पे आज़ादी के मतवालों ने शिवपूजन राय के नेतृत्व में तिरंगा फहरा दिया और उस अवसर पर ब्रिटिश हुकूमत ने गोली चलाई, 8 लोग शहीद हुए। लगातार देश को स्वतंत्र कराने की लड़ाई में इस मातृभूमि पर जन्म लेने वाले लोगों ने अपना योगदान दिया। उनमें डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी भी थे। अब देश स्वतंत्र हुआ, उसके बाद चूंकि बिहार के बॉर्डर पर ये एक तरह से उत्तर प्रदेश का अंतिम जिला है, तो जितना विकास होना चाहिए था, जितनी जरूरत थी, उसकी तुलना में ये क्षेत्र उपेक्षित रहा। लगभग 62 किलोमीटर गंगा नदी इस क्षेत्र में कोटवा बॉर्डर से शुरू होती है, नारायणपुर के पास से, और फिर बनारस के बॉर्डर तक चली जाती है। इसके अलावा भी 12 अन्य छोटी बड़ी नदियां हैं। हर 2 साल 3 साल के बाद बाढ़ आती है, तबाही हो जाती है। किसानों के बाहुल्यता का ये क्षेत्र है, गरीब मजदूरों का ये क्षेत्र है। कल कारखाने हैं नहीं। एक बड़ौरा सूती कताई मिल थी जो बंद पड़ी है। नंदगंज में एक गन्ना मिल थी, वो भी बंद पड़ी है। ब्रिटिश हुकूमत ने इस जनपद में मुख्यालय पर एक ओपीएम फैक्ट्री बनाई है। मेरा मानना है कि उन दिनों पूर्वांचल के बागियों की बगावत को कंट्रोल करने के लिए अंग्रेजों ने अफीम की खेती करने के लिए परमिट दी और अफीम फैक्ट्री बनाई, ताकि यहाँ के वीरों में जो देश प्रेम है, देशभक्ति है का जज्बा है, जिसके वजह से वो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बार बार बगावत करते हैं, ये नशे के आदी हो जाएं और उनका जीवन नष्ट हो जाए। आज वही, चाहे विकास के नाम पर और चाहे विनाश के नाम पर, नंदगंज में एक शराब की फैक्ट्री और मुख्यालय पर एक अफीम की फैक्ट्री। इसके अलावा कोई उस तरह का उद्योग धंधा छोटे छोटे लोग अपने स्तर पे जो कर लें, गवर्नमेंट के लेवल पे कुछ नहीं है। शिक्षा के सवाल पर भी आप इस गाजीपुर जनपद में लगभग 200 डिग्री कॉलेजेस हैं। एक मानक बनाया गया कि 150 डिग्री कॉलेज जहां हो जाएंगे, वहां एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। दुर्भाग्य है इस जनपद का, हमारे बच्चों को उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए या बनारस या इलाहाबाद या लखनऊ जाना पड़ता है, अलीगढ़ जाना पड़ता है। ये एक बहुत गंभीर समस्या है। हम उस मानक को पूरा कर चुके हैं, 200 से भी क्रॉस कर चुके हैं डिग्री कॉलेज, लेकिन जमीन भी उपलब्ध है। भारत सरकार से बार बार मांग होती रही। इस डबल इंजन की सरकार ने भरोसा दिलाया था, लेकिन कार्यकाल खत्म हो गया और विश्वविद्यालय नहीं बना। बनारस में 3 विश्वविद्यालय हैं, संस्कृत यूनिवर्सिटी, विद्यापीठ और काशी हिंदू विश्वविद्यालय, और गाजीपुर के खाते में एक नहीं है। तो विकास कहीं हुआ और कहीं उपेक्षा की गई, संतुलन नहीं है विकास में। इस क्षेत्र में जरूरत इस बात की है कि जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, उनके रोजी रोजगार का कोई प्रबंध किया जाए, उनके लिए वो, तो यही सारे मुद्दे हैं यहाँ के। अच्छा, सियासत की बात की जाए तो आपकी फैमिली काफ़ी लंबे अरसे सियासत से जुड़ी हुई है और अब अगली पीढ़ी को भी आप लोगों ने मौका दिया है। आपके 2 भतीजे चुनावी रण में हैं, तो किस तरह से आप देखते हैं? अब उनकी किस्मत का फैसला जनता करेगी।
अच्छा, हम बात करें, लास्ट मेरा क्वेश्चन है कि एक तरफ तो जो अपोजिशन है वो आरोप लगाता है आप लोगों के ऊपर माफियावाद का, बाहुबली होने का, तो कहीं क्या आपका क्या कहना है? धरातल पर ये सच नहीं है। अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए दूसरे पे आरोप लगाने की ये कोशिश होती है। जनता सब कुछ जानती है। हम जनता के बीच में हमारी औकात क्या है वो इससे पहले भी जब चुनाव हुए हैं या ये चुनाव हो रहा है उसमें स्पष्ट करेगी। फैसला तो जनता देगी। कॉपी का एग्जामिनर जांचने का जनता है इस बार। अगर हम ओवरऑल एक आपसे परसेप्शन लेना चाहें तो चुनाव का क्या रिजल्ट होगा अगर पूरी सीटों की बात की जाए तो? चुनाव का रिजल्ट बीजेपी की सरकार का पतन हो चुका है। 100 से 150 के बीच में इनको सिमटना है। और लास्ट राउंड का जहां तक सवाल है, 54 में सीटों में 10 से 14 सीट के बीच में सिमट जाना है।